एक महिला बार बार अपने पति से कह रही थी कि मेरे पास मेरे दोनों बेटे आ रहे हैं और मैं उनसे बात कर रही हूँ, लेकिन पति मानने को तैयार नहीं होता है। यहाँ पर घर में कुछ अजीब अजीब घटनाएं घटती हैं, घर में कुछ अजीब होने लगता है। जब घर में सब उलट पुलट हो जाता है और उस व्यक्ति को उसके बिस्तर से खींचकर नीचे डाल दिया जाता है, तो वो व्यक्ति विश्वास करता है कि हाँ, हमारे बेटे हैं जो हमारे पास आ रहे हैं। दोस्तों, इस पर यहाँ पर ये जो दो बेटे आते हैं इनसे मिलने के लिए, क्या ये बेटे इस दुनिया में नहीं थे? इस दुनिया में नहीं होते हुए ये बेटे अपने माँ बाप से कहते हैं कि आप लोगों को एक किताब लिखनी होगी। उस किताब के जरिए लाखों लोग सीख लेंगे और लाखों लोगों को पता चलेगा कि इस दुनिया से भी अलग एक दुनिया है। हालांकि कुछ लोग इन दोनों पति पत्नियों को पागल का टैग दे चुके थे, कह चुके थे कि इनके बच्चे नहीं रहे हैं तभी ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन पति पत्नी दावे के साथ कहते हैं कि हमारे बच्चे मरने के बाद भी हमारे साथ रहते हैं और हमारे पास आते हैं। बहुत हैरान करने वाली बात है और सोचने वाली बात है कि कोई मरने के बाद कैसे किसी के पास आ सकता है। लेकिन यहाँ पर आए भी थे, एक बुक भी लिखवाते हैं और यहाँ पर दूसरी दुनिया की जानकारी भी देते हैं। ये पूरी कहानी या पूरी घटना क्या होती है, ये कैसा घटनाक्रम था जिसने सभी को झंझोर कर रख दिया। आज वो लिखी हुई किताब लाखों लोगों के दिल को तसल्ली देती है और लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। क्यों वो किताब फिर इतनी वायरल होती है, जबकि लोग उन पति पत्नी को बच्चों के वियोग में पागल हुए पति पत्नी माना करते थे। दोस्तों, क्या मरने के बाद कोई ऐसी बातें कर सकता है? हालांकि हमने अनेकों वीडियो और अनेकों घटनाएं आप लोगों के सामने रखी हैं। अब मैं आपके सामने जिक्र करूंगी एक परिवार का, जो परिवार बहुत खूबसूरत था। परिवार में दो लड़के होते हैं और पति पत्नी होते हैं। पति का नाम यहाँ पर खुर्शीद होता है, खुर्शीद की पत्नी का नाम रूमी होता है। रूमी और खुर्शीद बहुत अच्छे पति पत्नी थे। वो अपने बच्चों का ख्याल रखने वाले एक ऐसा जोड़ा था कि वो अपने बच्चों पर जान छिड़कता था। दोस्तों, इनके बेटे का नाम क्या होता है? विस्पी बेटे का नाम होता है और छोटे बेटे का नाम राटू होता है। राटू और विस्पी दोनों ही जुड़वा होते हैं और ये दोनों पढ़ने लिखने में और वैसे भी बहुत होशियार होते हैं। इनके घर में बहुत ही ज्यादा शांति, प्रेम, प्यार सब कुछ इतना था कि कहीं दूर देखने की जरूरत नहीं होती है। पता है, जिस घर में शांति होती है उस घर में अगर कोई बाहर का व्यक्ति भी आए तो उसका भी मन गदगद हो जाता है। अब यहाँ पर जिंदगी बहुत खूबसूरत चल रही थी ना, हमारी चल रही है, आपकी चल रही है, लेकिन एक झटका जब लगता है, जो झटका हमारी ऐश्वर्या बहन को लगा है, बहुत दुख की बात है। मैं उनका जिक्र तो करती हूँ लेकिन मेरा दिल रोता है जब मैं उनका जिक्र करती हूँ, क्योंकि उन्हें भारी गम के साथ गुजरना पड़ रहा है। अब इसी तरह 22 फरवरी 1980 को इनके बेटे एक एडवेंचर करना चाहते हैं, यानी मौज मस्ती के पर्पस से स्कूल की तरफ से ये कहीं पहाड़ी इलाके में घूमने के लिए जाते हैं। दोस्तों, पहाड़ी इलाके में ये पहाड़ पर चलने की ट्रेनिंग ले रहे थे, मतलब पहाड़ पर चढ़ने की, और यहाँ पर ये माँ बाप से इजाजत लेते हैं। माँ बाप बहुत खुले ख्यालात के थे। जो खुर्शीद और रिस्पी होती है, मतलब रूमी होती है, वो बहुत खुले ख्यालात के थे कि भाई तुम कुछ भी करो लेकिन अच्छा करो, अच्छे संदेश समाज में दो, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छी बातें करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे से रहो। माँ बाप का केवल यही संदेश था। अब दोनों भाई जब वहां पर स्कूल की तरफ से, वहां पर काफी सारी सुविधाएं थी, लेकिन कहते हैं ना कि होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। जो जिस दिन तय कर दिया जाता है ना, वो उस दिन होकर रहता है। ये बात भी बाद में ये जो विस्पी और राटू होता है, मरने के बाद बताते हैं कि ऐसा कुछ होता है। अब ये पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। 22 फरवरी 1980 की बात होती है। दोस्तों, दोनों ही पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। ताज्जुब और हैरानी की बात, दोनों एक साथ उनका दोनों का दम निकलता है। वहां पर ये लोग पहाड़ से गिरते हैं और गिरने के तुरंत बाद ये अपने माँ बाप के पास आते हैं, यानी एक आत्मा के रूप में। माँ से कहते हैं कि माँ सो रही हो या जग रही हो? तो माँ कहती है कि विस्पी, राटू, तुम तो 3 दिन बाद आने वाले थे
और भागकर माँ दरवाजे पर जाकर देखती है कि मेरे बच्चों ने मुझे आवाज लगाई। तो वो पूरे घर में ढूंढती है, लगता है कि मेरे बच्चे यहीं से बोल रहे हैं, लेकिन दोस्तों कहीं पर भी उसको विस्पी या राटू नहीं मिलते हैं। यहाँ पर जो रूमी होती है, रूमी एक सोच में बैठ जाती है और उसका चेहरा उदास हो जाता है। वो अपने पति खुर्शीद से कहती है कि खुर्शीद, हमारे बच्चों के साथ कुछ न कुछ घटा है, मुझे विस्पी ने आवाज लगाई है। विस्पी यहाँ पर आया था और खुर्शीद तुम जानकारी निकालो। अब उस समय इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं, तो यहाँ पर खुर्शीद कहता है कि 2 दिन बाद बच्चे घर ही तो आ रहे हैं, तुम इतना ज्यादा क्यों परेशान हो रही हो। लेकिन एक माँ के कलेजे से पूछो ना तो ये दर्द बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर रोमी को चैन नहीं आता है। वो स्कूल की तहकीकात करती है जहां पर वो गए थे, लेकिन दोपहर के करीबन 2 बजे जिस चीज का डर था रोमी का, वही चीज होती है। बच्चे पहले ही घर आ चुके थे, लेकिन खबर आती है कि यहाँ पर विस्पी और राटू पहाड़ पर चढ़ते हुए एडवेंचर करते हुए नीचे गिर गए हैं और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। खुर्शीद और रूमी बिल्कुल टूट जाते हैं, चीखे मार मार कर रोने लगते हैं। रूमी कांपने लगती है कि मैं अपने बच्चों को देखूंगी कैसे। जब रूमी और खुर्शीद अपने बच्चों को देखने के लिए जाते हैं तो दोनों ही टूट जाते हैं। कांपते हुए हाथों से, कांपते हुए पैरों से वो अपने बच्चों को देखते हैं। उनके प्राण ही नहीं निकले थे, वरना वो टूट चुके थे। रिश्तेदार उन्हें संभालते हैं। दोस्तों ये काफी दुख का माहौल होता है। जब जवान बेटा जाता है ना, तो जो उस माँ से बीतती है ना, वो माँ ही जानती है। इसके बाद उनको घर लाया जाता है। घर लाने के बाद सभी को पता था कि ये एक हादसा होता है। इनकी अंतिम क्रिया की जाती है और इनको अलविदा बोल दिया जाता है। लेकिन रिश्तेदारों ने अलविदा बोला था, पड़ोसियों ने अलविदा बोला था, लेकिन 2 बेटों ने अपनी माँ से अलविदा नहीं बोला। इसके बाद यहाँ पर जबरदस्ती रूमी को कुछ खिलाया पिलाया जाता है, उसका ख्याल रखा जाता है। रूमी जब सोती है तो सोने के बाद उसके कान में धीमी सी एक आवाज आती है कि माँ, मैं विस्पी बोल रहा हूँ। तो वो एकदम, विस्पी बेटा, विस्पी कहाँ पर हो तुम, मतलब एकदम से बड़बड़ा जाती है। तो रिश्तेदार सोचते हैं कि बेचारी को गहरा सदमा लगा है। कभी वो राटू राटू कहकर बुलाया करती, क्योंकि उसके कान में उसके बेटे आवाज लगाया करते। अब ये तो एक तरीके से देखा जाए तो वो अपनी माँ को परेशान भी कर रहे थे, वो वैसे ही बेचारी परेशान होती है। धीरे धीरे उसको रोज ये चीजें सुनाई देती हैं। रोज उसे एक आवाज बुलाती है, बेटों के रूम में बुलाती है। तो वो बेटों के रूम में जब जाती है तो वहां पर कुछ भी नहीं होता है। कभी कभी उसे दीवार पर परछाई नजर आती है। घर में रिश्तेदार ज्यादा नहीं ठहरते हैं, सभी अपने अपने घर चले जाते हैं, ज्यादा दिन की शोक सभा नहीं होती। और इसके बाद जो यहाँ पर रूमी होती है अपने बिस्तर पर सोई हुई होती है, तभी उसके दोनों बेटे उसके पैरों की तरफ खड़े हुए होते हैं। कहते हैं कि मॉम, माँ जग रही हो। तो यहाँ पर रूमी एकदम बैठी हो जाती है और कहती है कि विस्पी, राटू, तुम रोज मुझे आवाज देते हो, बेटा क्यों परेशान करते हो, मुझसे मिलो, मुझसे बातें करो, मुझे ऐसे परेशान मत करो। दोस्तों कहने की लोग कहते हैं, पागल भी उन्हें बताते थे। जो रूमी होती है वो बताती है कि मेरे बेटे, उनकी किताब के जरिए हमें पता चला, किताब का भी नाम आप लोगों को मैं बताऊंगी। वो कहती है कि मेरे दोनों बेटे मेरे सामने खड़े थे। मैं विस्पी और राटू से कहती हूँ कि तुम कहाँ थे, मैं तुम्हारे लिए कितनी तड़पी थी। वो सब एक सपना है, मुझे जगा दो मेरे सपने से, मेरे बेटे मेरे सामने आ गए हैं। और बस वो यही चिल्लाती रहती है। कहती है कि मेरा विस्पी आ गया है, मेरा राटू आ गया है। वो बाबली से हो जाती है, तुम क्या खाओगे, क्या लेकर आऊं तुम्हारे लिए, क्या करूं मैं तुम्हारे लिए। वो थोड़ा सा हो तो जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि माँ क्या आप हमसे डर नहीं रही हो। तो वो कहती है कि पागल, बच्चों से माँ डरती है क्या, नहीं, मैं तुमसे क्यों डरूंगी, तुम मेरे पास आए हो, भगवान ने मेरे पास तुम्हें भेजा है, तो मैं तुमसे क्यों डरूंगी। बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और वो उन्हें गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों वो एकदम धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है, यानी अपने बच्चों से वो आर पार हो जाती है। यहाँ पर रूमी को एहसास होता है कि बच्चे नहीं रहे हैं। आज उसे करीबन 20 दिन के बाद एहसास हुआ था कि उनके बेटे इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और ताज्जुब की बात, पति वहीं पर सो रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी पत्नी क्या कर रही है। इसके बाद वो कहते हैं कि माँ तेरा रोना हमसे सहन नहीं होता है, अब हम इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तू मत रोया कर,
हम तुमसे रोज बातें करने के लिए आएंगे, हमें गॉड ने इजाजत दी है। दोस्तों, जिस तरह से हिंदू शास्त्र में या हिंदू रीति रिवाज में जिस तरह से लिखा हुआ था, उसी तरह से ये दोनों भाई बताते हैं। अब यहाँ पर ये कहती है कि पक्का वादा करो तो मुझसे मिलने के लिए आओगे। वो कहते हैं कि माँ, बेटे कभी झूठा वादा नहीं करते, हम तुमसे मिलने के लिए आएंगे। अब यहाँ पर जो रूमी उदास रोती रहती थी हरदम, अब वो खुश रहने लगी थी। हर रात को अब रात होती और वो इंतजार करती। पति सोता है। अब कुछ दिन से पति खुशफुसाने की आवाज सुनता है। पति धीमी सी आंखों से खोलकर देखता है तो सामने उनके दोनों बेटे खड़े हुए हैं और उसकी जो पत्नी है वो उन पर लाड कर रही है, उनसे बातें कर रही है। वो व्यक्ति डर जाता है जो खुर्शीद होता है। खुर्शीद उठकर बैठ जाता है, लेकिन दोनों भाई वहां से जाते नहीं हैं। यहाँ पर खुर्शीद अपनी पत्नी को गोद में लेता है और पीछे की तरफ करता है कि तुम्हें पता नहीं है कि ये एक आत्मा है, अब इनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि खुर्शीद अपने होशो हवास में था, लेकिन यहाँ पर रूमी होशो हवास में नहीं थी। उसे अपने बेटों के आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी दोनों बेटे हंसने लगते हैं कि बाप, पिताजी, आपने डैड बहुत जल्दी ये सब कुछ छोड़ दिया। हम वो आत्मा नहीं है जो आपको परेशान करेंगे। हमसे माँ का रोना देखा नहीं जाता, तभी हमें यहाँ पर प्रभु ने भेजा है और हम माँ से बातें कर रहे हैं। यहाँ पर अब ऐसे ही पिता भी धीरे धीरे उनके साक्षे में ढल जाता है, यानी उन दो लड़कों से पिता भी बात करने लगता है। अब यहाँ पर वो बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी यहाँ पर जो विस्पी और राटू होता है वो कहता है कि माँ, आपको एक किताब लिखनी होगी। उस किताब में हम आपको नरक और स्वर्ग की सच्चाई बताएंगे और वहाँ की कुछ चीज़ों की बातें जो हम उस किताब में आप लोगों से लिखवाएंगे वो लाखों लोगों को जागरूक करेगी। दोस्तों, माँ कहती है कि किताब को छोड़ो, मुझे तो तुमसे बात करनी है। एक माँ की ममता थी, एक माँ का प्यार था, कोई क्या कर सकता है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं माँ, ये हमारा उद्देश्य है कि मरने के बाद हमें एक ऐसी किताब लिखनी है जो सभी समाज के सामने जाए और सभी लोग उस किताब को स्वीकार करें। बहुत हैरानी वाली बात थी। दोस्तों, यहाँ पर दोनों भाई माँ से कहते हैं कि माँ, उस किताब का नाम आपको रखना, द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, उस किताब का नाम लिखा जाएगा और उस किताब में आपको पूरी जानकारी लिखनी है, जो जानकारी हम आपको बताएंगे। अब बताओ, दो आत्माएं बात कर रही हैं और वो दूसरे दुनिया की जानकारी यहाँ पर दे रही हैं, जिसे हम नरक लोक या यमराज का राज कहते हैं, स्वर्ग लोक कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, कुछ भी अपने तरीके से कहते हैं। अब यहाँ पर विस्पी और राटू दोनों जने एक पेज डेली अपनी माँ से और पिता से लिखवाने के लिए आया करते थे। पहले चरण में बताते हैं कि माँ, ऊपर 7 द्वार हैं, मतलब 7 द्वारों की बात करते हैं, जिन्हें हम 1 2 3 4 5 6 7 के जरिए काउंटिंग कर सकते हैं, यानी गिन सकते हैं। मरे हुए बेटे माँ से ये बातें कर रहे हैं। कहते हैं कि माँ, जो पहला द्वार है वो नरक का घोर अंधेरे वाला द्वार है, वहां पर लोगों को दंड दिया जाता है। इसके बारे में आपको लिखना होगा कि जो इंसान झूठा, घमंडी, पापी, चरित्रहीन या जिसके जिंदगी में बहुत सारे राज हैं, जो बहुत सारे कर्मों को बिगाड़ कर बैठा है, उसे पहले नंबर के दरवाजे में जाना होगा, यानी फर्स्ट नंबर के दरवाजे में। अब माँ, दूसरे दरवाजे में वो आता है जो ना ही तो घने पुण्य करता है, लेकिन पाप भर भर कर करता है। जैसे 10 पाप कर दिए और 1 पुण्य कर दिया। माँ, दूसरे नंबर के द्वार पर वो जाता है। इसको भी लिखो। इन द्वारों के अंदर, इन चीजों के अंदर अंधकार होता है, किसी के अंदर जलती हुई अग्नि होती है, किसी के अंदर जलता हुआ करहा होता है। उनके कर्मों के हिसाब से उनको वहां पर दंड दिए जाते हैं। तीसरे में भी माँ, यही सब कुछ है, वो भी नरक का ही द्वार है। यानी इन दोनों भाइयों ने इस किताब में, जो द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड के नाम की किताब है, स्पिरिट वर्ल्ड नाम की किताब, इसमें बाकायदा ये 3 द्वार बताए हैं जो नरक के द्वार होते हैं। दोस्तों, तीनों द्वारों पर हमने मार्क्स लगा दिए, यानी 3 द्वार। एक अलग ही, लेकिन है प्रोसीजर वही। नरक तो है ना, हम कहते हैं, वो भी कहते हैं नरक तो भाई वहां है, और वहां पर भी एक राजमहल होता है। हमारी तरफ से ही एक बहुत बड़ा यमराज का महल होता है। ये बताते हैं कि माँ, जो यहाँ पर चौथा द्वार होता है, चौथे द्वार में वहां पर न्याय किया जाता है। उन लोगों के साथ न्याय किया जाता है जो लोग कसम में हैं।
आधे पाप और आधे पुण्य में डूबे हुए हैं, जिन्हें इधर का उधर नहीं किया जा सकता। जो न्याय करने वाले हैं वो इन्हें चौथे द्वार में भेजते हैं, यानी चौथे द्वार के जरिए भेज जाता है। माँ, पांचवें द्वार पर जो लोग भगवान से विमुख होते हैं लेकिन दयालु प्रकृति के होते हैं, यानी भगवान से तो दूर हैं लेकिन मन दयालु है, तो वहां पर उन्हें ना ही तो नरक मिलता है और ना ही स्वर्ग मिलता है। वो बीच की ढैया में रह जाते हैं, क्योंकि पानी मोरे से मुड़ता है और हमें एक सहारे की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि हमारे प्रभु सहारे हैं। तो माँ दयालु लोगों को पांचवें द्वार में रखा जाता है, वहां से इनकी दोबारा यानी जन्म होता है। यानी इसको, जिसको हम कहते हैं ना कि पुनर्जन्म, कुछ चीजें अधूरी रह चुकी हैं, आधे पुण्य हैं आधे पाप हैं, तो उन्हें पुनर्जन्म की श्रेणी में रखा जाता है, इन्हें पुनर्जन्म मिलता है। अब माँ, छठवां जो द्वार आता है, इसमें 1% व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, यानी 99% व्यक्तियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी 1% इसमें रह जाते हैं। ये वो लोग होते हैं कि जिनसे सारे पुण्य के काम हुए हैं लेकिन एक काम बिगड़ गया है अंत समय पर। ये उस श्रेणी के लोग होते हैं माँ, उस द्वार में ये लोग जाते हैं। हर रोज ये महिला हर द्वार के बारे में विस्तार से लिखा करती है। ये किताब बहुत लोगों के दिलों पर राज करती है। सातवां द्वार दोस्तों, ये नरक स्वर्ग और मोक्ष धाम सबकी बातें इसमें की गई हैं। तो यहाँ पर सातवें द्वार में वो व्यक्ति जाती हैं, वो आत्माएं जाती हैं जो बिल्कुल मोक्ष के लक्ष्य में होती हैं, यानी संत और जो हमेशा भजन में लीन रहते हैं। दोनों बेटों ने प्रेत योनि में ये सारी बातें अपनी माँ को बताई, और यहाँ पर और भी कुछ कहते हैं कि माँ, आत्मा को उसके कर्तव्य के अनुसार सब कुछ मिलता है, एक जैसा आत्मा को हर किसी को नहीं मिलता। यही आप पृथ्वी पर देख लेना माँ, हम दूसरे ग्रह की या दूसरे ब्रह्मांड की या ब्रह्मांड के बारे में या नरक स्वर्ग के बारे में आपको बता रहे हैं, यही सब कुछ आप मृत्यु लोक पर देख लेना। मृत्यु लोक पर लोग अपने तरीके से जी रहे हैं, लेकिन सब अलग अलग तरीके से उनकी मृत्यु होती है, अलग जगह स्थान सब पर अलग उनका जन्म होता है। और एक और ताज्जुब की बात आपको बताऊं, जो भगवान कहते हैं, आज तक किसी के भी फिंगरप्रिंट्स यानी जो हाथों के निशान है, किसी के भी एक जैसे नहीं है। कितनी मिलियंस हमारी जनता है, और देखो हाथों के निशान एक के भी मैच नहीं खाते हैं। कितनी बड़ी बात है, किस तरह से सबको रचा गया होगा और किस तरह से इसके बारे में जाना होगा। दोस्तों, साइंस भी इस बात को हैरानी से सुनती है और जानती है, और मोक्ष के द्वार के बारे में दोनों भाई यहाँ पर कहते हैं, और उन्हीं लोगों को मोक्ष मिलता है जो लोग भगवान की पूजा पाठ और सत्य बोलना, अच्छे कर्म करना, सबकी मदद करना, कभी भी जीवन में कोई पाप नहीं करना, वो लोग मोक्ष में जाते हैं सातवें द्वार पर, जिसे स्वर्ग का क्या मोक्ष द्वार भी बोला जाता है। स्वर्ग का द्वार हमने वो बोला है जहां पर दयालु जाते हैं, और बीच का उससे भी दूसरे स्वर्ग का नंबर जहां पर वो लोग जाते हैं जिनसे कुछ कर्म बिगड़ जाते हैं अंत समय पर। दोस्तों, ये दोनों भाई कहते हैं कि माँ, हम किसी की मर्जी से आपको ये बता रहे हैं, और ये किताब आपको छपवानी है, और सभी लोग इस किताब को पढ़ें, ये हमारी इच्छा है। और माँ, अब हम आपसे नहीं मिलेंगे। यानी मरने के बाद बेटों ने एक किताब की रचना करवाई, उस किताब को लिखवाया, और उसके बाद कहते हैं कि माँ, अब हम आपसे नहीं मिलेंगे, अब हम दोनों जा रहे हैं। माँ कहती है कि मैं इस किताब को नहीं छप पाऊंगी अगर तुम लोगों ने मुझसे मिलना बंद किया तो। एक माँ की आत्मा थी, वो विलाप कर रही थी, कैसे बिन बेटों के रहती। वो साफ साफ शब्दों में कह देती है कि देख लो बेटा, वो एक सौदा करती है अपने बच्चों की आत्मा से। तो यहाँ पर ये भी समझाते हैं। अब वो कुछ और दिन आते हैं अपनी माँ के पास, कहते हैं कि माँ, आप गलत कर रही हो, आप प्रकृति के नियमों को, भगवान की जो क्षमता है उसे आप चुनौती दे रही हो। माना कि माँ, आप माँ हैं और आप जीत भी जाएंगी, लेकिन हम कहाँ जाएंगे माँ? हमें ना ही तो उधर के रहेंगे, हम ना इधर के रहेंगे। आपको हमसे मोह छोड़ना होगा, वरना माँ, हम इसी मृत्यु लोक पर उलझ कर रह जाएंगे और हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अब मैं उन माओं को ये समझाना चाहती हूँ जिनके बच्चों के साथ घटित होता है, वो हमेशा विलाप करते हैं। क्यों अपने बच्चों को यहाँ पर भटकाना चाहती हो? क्यों अपने परिजनों को, जिनके जवान पति या बच्चे
बहुत दुख हो रहा है कहने में, लेकिन अगर हम ज्यादा विलाप करते हैं, ज्यादा चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो वो यहाँ से जा ही नहीं पाते और वो खो जाएंगे यहाँ पर। समझ रहे हो ना आप? वो यहाँ पर खो जाएंगे और उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। पता है आपको, वो मरण और जन्म से दूर हो जाएंगे, भूखे प्यासे हमारी या तुम्हारी वजह से वो यहाँ पर भटकेंगे। क्या तुम चाहती हो या तुम चाहते हो तुम्हारा कोई अजीज इस धरती पर ऐसे भटके जिसका कोई भी नहीं है? वो फिर एक अच्छी आत्मा नहीं रहती है। ये दोनों भाई अपनी माँ को समझाते हैं कि माँ, अगर तुमने यही मोह रखा तो हम यहीं पर भटक जाएंगे और फिर हमें वो मौका नहीं मिलेगा और पता नहीं कितने अनंत वर्षों में, कितने लाखों खरबों वर्षों में हमें फिर दोबारा मौका मिलेगा इन सब चीजों का। तो माँ, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं कि हमें जाने दो, वरना तुम्हारे बच्चे बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगे। दोस्तों, जब ये बातें होती हैं तो उसके बाद ये माँ अपना धैर्य धरती है और इस बात को गहराई से समझती है और अपने बच्चों को आदेश देती है। अब आपको मैं एक बात बताऊं कि यहाँ पर जो अर्जुन होता है, अर्जुन अपने बेटे के लिए बहुत विलाप करता है, बहुत रोता है, कृष्ण से शिकायत लगाता है कि वासुदेव, मेरा तो बेटा ही नहीं रहा, मैं क्या करूं, मेरा सबसे प्रिय बेटा था, यहाँ पर अभिमन्यु सबसे प्यारा था, सबसे प्रिय था। अर्जुन बावला सा हो जाता है, सबको मरने मारने पर आ जाता है। कृष्ण भगवान सोचते हैं कि इसको मैं कैसे समझाऊं, इसको कैसे बताऊं कि भाई आत्मा है, वस्त्र बदलती है, कोई किसी का नहीं है मरने के बाद। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान कहते हैं कि वासुदेव, अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए, तुम कैसे शांत होंगे? वो कहते हैं कि वासुदेव, मैं मानता हूं कि तुम भगवान हो, अगर तुम भगवान हो तो मेरे बेटे से, अभिमन्यु से मुझे मिलना है। मैं उससे मिलकर संतुष्ट होना चाहता हूं, उससे बातें करना चाहता हूं और उसे वापस क्या तुम जीवित कर सकते हो? अभिमन्यु की जो लाश होती है या अभिमन्यु का जो शरीर होता है वो जमीन पर पड़ा हुआ होता है। और दोस्तों, इसके बाद कृष्ण भगवान हंसने लगते हैं। हालांकि कृष्ण भगवान के वो भांजे थे, लेकिन वो हंसने लगते और कहते हैं कि ठीक है अर्जुन, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा। अब इसके बाद अर्जुन से कृष्ण भगवान कहते हैं कि चलो पार्थ, मैं तो तुम्हारा सारथी हूं। अब अर्जुन को लेकर कृष्ण भगवान यहाँ पर अभिमन्यु की जो आत्मा है उसके पास लेकर जाते हैं। जब अर्जुन शरीर के प्रति और एक भगवान के साथ आए थे तो सामने अभिमन्यु था, बहुत अच्छी अवस्था में होता है। तो यहाँ पर अर्जुन कहता है कि मेरे लाल, चल, तेरा शरीर तेरा इंतजार कर रहा है। और वो लिपट जाता है अभिमन्यु से। अभिमन्यु लिपटते हैं और कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं और अर्जुन को अपने आप से अलग करते हैं। कहते हैं कि आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं कितने जन्मों में तेरा पिता बना हूं और तू मेरा पिता बना है। कहाँ इस मोह माया में खो रहा है अर्जुन होते हुए तुम्हें ये बातें शोभा नहीं देती। उस जन्म में मैं तेरा बेटा था, लेकिन अब मैं एक आजाद आत्मा हूं और मैं नहीं जाना चाहता उस शरीर में। अरे, मेरा एक पन कट गया, मैं कैसे उस शरीर में जा सकता हूँ? किसका पिता रे? आप धरती पर जाओ और अपने कर्मों को अंजाम दो। मैं बिल्कुल भी उस शरीर में नहीं जाऊंगा, कोई मेरा पिता नहीं है। मैं किसी भी बंधन में नहीं हूँ। मृत्यु के बाद मैं सभी बंधनों से मुक्त हो चुका हूँ और मैं आगे के पथ पर चलना चाहता हूँ। हे श्री हरि, हे कृष्ण भगवान, आप इन्हें समझाते क्यों नहीं हैं? आप तो जगत को जानने वाले हो, जगत को देखने वाले हो, संभालने वाले हो। आप इतनी बड़ी हंसी मजाक कैसे कर सकते हैं? क्या अर्जुन को पता नहीं है कि मैं कितनी बार इसका पिता बना हूं और ये कितनी बार मेरा पुत्र बना है और मैं इसका पुत्र बना हूं? ये कौन सी दुनिया में जी रहा है? और दोस्तों, अभिमन्यु की जो आत्मा होती है इजाजत लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगती है और अर्जुन को समझ में आ जाता है कि मैं कौन सी गलती कर रहा था। अर्जुन कहता है कि वासुदेव, चलो भाई, मुझे तो सबक मिल चुका है, मुझे पाठ मिल चुका है कि मैं तो मोह माया में खोया हुआ हूं, लेकिन मेरा बेटा इस मोह माया से इतना दूर था। ये कहते हुए और वो यहाँ पर कृष्ण भगवान कहते हैं कि क्यों अर्जुन, अगर और भी कोई इच्छा हो तो मैं तेरी पूरी कर सकता हूँ, फिलहाल मेरा मूड अच्छा है। तो यहाँ पर अर्जुन हाथ जोड़ते हुए कहता है कि हे वासुदेव, हे कृष्ण भगवान, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा आपसे। और आकर यहाँ पर जो उसका शरीर होता है
अभिमन्यु का, उसे अग्नि के समर्पित कर दिया जाता है, अग्नि में विलीन कर दिया जाता है। तो दोस्तों मरने के बाद ये सारी चीजें होती हैं। हालांकि रूमी ने वो किताब लिखी, अब इस किताब के ऊपर कई सवाल खड़े हुए होते हैं। रूमी के दोनों बेटों ने यहाँ पर 7 द्वारों का जिक्र किया है, नरक, स्वर्ग, और यहाँ पर दयालु लोगों के लिए भी और यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति करने वालों के लिए भी। लेकिन इस किताब पर पता है कई बार सवाल खड़े होते हैं। इस किताब के बारे में कहा जाता है कि ये किताब एक डिप्रेशन में खोई हुई माँ ने लिखी है अपने दिमाग से। कहते हैं कि दोनों पति पत्नी, दोनों बेटों की मृत्यु के कारण वो बहुत ही ज्यादा बेचैन हो उठते हैं और वो पागल हो जाते हैं, तभी पागलपन में इस किताब को लिखते हैं। लेकिन एक और सच्चाई आपको बताऊं, जब ये किताब लिखी जाती है और जब इस किताब को छापा जाता है तो आज भी ये किताब अपना वजूद बनाए हुए खड़ी हुई है। दोस्तों आज भी इस किताब के चर्चे हैं और इसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि ये 2 आत्माओं के जरिए लिखवाई गई एक किताब है। अब कुछ लोगों का कहना ये है, कुछ लोगों का कहना ये है, लेकिन आपका कहना क्या है आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों कितना यकीन करते हो आप उस लोक पर जहां पर नरक स्वर्ग आपको दंड दिए जाएंगे। बहुत लोग कहते हैं कि भाई धरती पर ही हमें सब कुछ मिलेगा। नहीं भाई, लभाव है, ऊपर जाकर बहुत कुछ मिलेगा। तैयार रहना, जो कुछ किया है, जो बोया है उसको काटने के लिए तैयार रहना। अच्छा किया है तो भाई आपका स्वागत है, अच्छे से रहोगे। बुरा किया है तो बुरा भी भोगना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों से क्या विदा ले सकती हूँ। बहुत ही आपको जितना मुझसे हो सका है उतनी मैंने आपको जानकारी बताई। और इस किताब के बारे में आप सर्च भी कर सकते हैं, इसके बारे में आप जान भी सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, इसके बारे में अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखना। इस किताब के बहुत आलोचक भी हैं और इस किताब के बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करने वाले लोग भी हैं। तो मर्जी आपकी है, आप क्या करना चाहते हैं। शाम को हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।